स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित अभ्यास 12G, ठीक ना। वाणिज्य गणित भाग 3। भाग 2 में हम लोग सवाल नंबर 16 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग भाग 3 पढ़ेंगे जिसमें सवाल नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो जो लोग भी अगर पीछे के वीडियो नहीं देखे वो जा करके वीडियो देखें और सीरियल नंबर देखें ताकि उनको समझ में आए, ठीक है ना। तो 17वां सवाल देखिए, दिया हुआ है जो चीज वैसे हम लोग करते हैं। लिखा हुआ है कि एक खंभा 16 मीटर लंबा है, ठीक है ना। इसका 40% भाग लाल है। कितना भाग लाल है? 40% भाग लाल है। और बोला है कि काला और शेष भाग पीला है, मतलब 25% भाग काला और शेष भाग पीला है। तो पीले रंग का मतलब कि भाग का कितना मीटर होगा, ये बताना है कि कितना मीटर है, ये कितना मीटर है, ये आपको हमको बताना है कि कितना मीटर होगा। तो पहले लिखेंगे कि खंबे की कुल लंबाई क्या लिखी, हमको जो चीज पता है वो चीज लिखेंगे। खंबे की कुल लंबाई, ठीक ना। खंभे की कुल लंबाई बराबर कुल, ठीक ना, लंबाई लंबाई बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 16 मीटर, 16 मीटर, ठीक ना। लाल भाग की प्रतिशतता बराबर यहाँ पे लिख देंगे लाल भाग की। देखिए हमेशा प्रतिशत अपने आप में 100 होता है। अब थोड़ा सा प्रतिशत को समझिएगा। प्रतिशत हमेशा अपने आप में 100 होता है, ठीक है ना। प्रतिशत का मतलब देखिएगा चैप्टर में बता, प्रतिशत हम जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, लेकिन प्रतिशत ही पढ़ रहे हैं तो आप देख लीजिए बस। प्रतिशत, ठीक ना, प्रतिशत ये समझाने के लिए है, दूसरे पेन से देख लीजिएगा। प्रतिशत, प्रति का मतलब होता है एक और शत का मतलब होता है 100, मतलब 1 पर 100 जो होता है वही प्रतिशत होता है। अब देखिए आगे का जो सवाल दिया हुआ उसको देख लीजिएगा। इसका मतलब होता है 1 और ये हो जाता है हमारा शत मतलब 100, ठीक है ना। 100 मतलब 1 पर जो 100 होगा, 100 पर जो 1 होगा वही क्या होगा? प्रतिशत। मतलब 100 पर जो भी 1 होगा, 100 पर जो भी 1 होगा वही क्या हो जाएगा? हमारा प्रतिशत। मतलब 100 पर 1 क्या हो जाएगा? हमारा 1 प्रतिशत होगा। 100 पर अगर 2 है तो 2 प्रतिशत, 100 पर अगर 3 है तो 3 प्रतिशत, मतलब 100 पर जो भी है वही क्या हो जाएगा? उसका प्रतिशत हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिएगा खंभे की कुल लंबाई 16 मीटर है। लाल भाग का प्रतिशत, ठीक ना, लाल भाग का प्रतिशत, भाग का प्रतिशत बराबर प्रतिशत बराबर 40%, 40%। लाल भाग की प्रतिशत 40%, ठीक ना। काला भाग का प्रतिशत, काला भाग का प्रतिशत, प्रतिशत बराबर 25%। कितना हमारा? 25%, ठीक ना। तो कुल भाग कितना होता है? 100% होता है। कुल भाग हमने बोला कितना होता है? 100% होता है ना, 100%। तो अब देखिए, तो पीला भाग बराबर यहाँ पे लिखेंगे शेष भाग पीले का प्रतिशत बराबर शेष भाग पीला का प्रतिशत बराबर पीला का प्रतिशत बराबर प्रतिशत बराबर। अब देखिए प्रतिशत कितना होता है? 100 होता है। 100 में से 40 तो हमारा लाल हो गया और 25 तो हमारा काला हो गया। तो 40 लाल और 25 कितना हो गया? काला, और दोनों को मिला दिया, मतलब कि यहाँ पे 100 और 100 में से इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 65। तो पीला वाला बचेगा, तो 100 में से 65 तो निकल गया क्योंकि 40 लाल हो गया और 25 कितना हो जाएगा? काला, दोनों को जोड़ देंगे 65। तो बचा हुआ भाग कितना हो जाएगा हमारा? 35। और 35% कितना हो जाएगा हमारा? पीला हो जाएगा। 35% क्या हो गया हमारा? पीला हो गया। तो लिखेंगे हम लोग कि पीले भाग की मतलब लंबाई बराबर, ठीक ना, पीले भाग की लंबाई बराबर पीले भाग की लंबाई, भाग की लंबाई, लंबाई बराबर। अब देखिए टोटल कितना था? 16 मीटर है और 16 का 35%, 35 बटे में कितना हो जाएगा हमारा? 100। प्रतिशत हटाने के लिए बटे में क्या कितना करना पड़ता है? 100। अब 4 से कटाएंगे तो 4 चौके 16, 4 से इसको कटाएंगे 25 बार में कट जाएगा। फिर देखिए ये 5 से कटाएंगे, 5 बचे 25, 5 से ये 7 बार में कट जाएगा। 7 में इसका गुणा करेंगे, 7 चौक कितना हो जाएगा हमारा? 28। 7 चौक कितना हो जाएगा हमारा? 28 बटे में कितना हो जाएगा हमारा? 5। 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 बचे 25, 3 बच गया, 5 छक्के 30, कितना हो जाएगा हमारा? 5.6 और ये हो जाएगा मीटर, और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। मतलब 5.6 मीटर क्या हो जाएगा हमारा? पीला हो जाएगा। तो पीले भाग की लंबाई 5.6 मीटर। तो लिख सकते हैं कि अतः पीले भाग की लंबाई बराबर, अतः पीले भाग की लंबाई बराबर, लंबाई बराबर 5.6 मीटर, और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको हमको करना था। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल। ध्यान से देखिएगा, साफ दिख रहा है कि नहीं? अभी शायद दिख रहा होगा, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा हो गया था, तो अभी आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है।
तो एक बार फिर से देख लीजिए इसको ध्यान से एक बार, या फिर शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। समझा दिया हूँ, इसको समझ लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल 18वें सवाल को देखते हैं। 18वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक गांव की जनसंख्या में 12% की कमी हो जाती है। 12% की क्या हो जाती है? कमी। यदि गांव की जनसंख्या 25,000 हो तो जनसंख्या में कमी होने के बाद गांव में कितने लोग होंगे? जनसंख्या में कमी होने के बाद गांव में कितने लोग होंगे ये बताना है। तो पहली बात, जो जो चीज पता है उसको लिख दीजिए। गांव की मतलब की कमी, जनसंख्या में कमी, ठीक है। गांव की कुल जनसंख्या, गांव की या गांव की लिखिएगा, गांव की कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या बराबर 25,000। 25,000 है, 25,000 है, ठीक ना। गांव में आई कमी बराबर जनसंख्या में आई कमी बराबर, जनसंख्या में कमी बराबर, जनसंख्या में कमी बराबर 12% की। कमी प्रतिशत में है, ये संख्या में है, दोनों में अंतर रखिएगा। प्रतिशत में अलग चीज होता है और संख्या में अलग होता है। ये नहीं कि कमी आ गया तो इसमें से इसको घटा के और लिख देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। 12% है, प्रतिशत मतलब 100 पर 12 लोग कम हुए हैं, मतलब 25,000 है, उसको देखना है आपको, ठीक है ना। अब देखिए इस तरीके से हम लोग आगे का अब देखते हैं हम लोग। तो मतलब कि कमी हुई प्रतिशत संख्या बराबर, गांव की जनसंख्या में कमी हुई बराबर, या जनसंख्या में कमी बराबर, जनसंख्या में कमी बराबर, कमी बराबर। पहले जनसंख्या कितनी थी हमारी? 25,000 थी। बात समझिएगा, 25,000 में से 12% क्या हो जा रहा है? कमी हो जा रहा है। प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा? 100 हो जाएगा। 1020 और 12 से इसमें गुणा कर लेंगे तो 12 से 0 हो जाएगा। पहले तो ये 0 को गुणा कर 0, 12 में 0 को गुणा करेंगे 0, 12 में 5 को गुणा करेंगे 12 5 60, 0 6 हो जाएगा। और 12 दुना के 24, 6 कितना हो जाएगा? 30। मतलब 3,000 क्या हो जाएगा हमारे, मतलब 3,000 लोग जनसंख्या इसकी कमी हो गई। कितनी कमी हो गई? 3,000 की, 3,000 की कमी हो गई। तो अब लिखना है हमारा क्या चीज कि गांव, बाद में गांव की कितने लोग होंगे। तो अब लोगों की संख्या बराबर लिखेंगे, गांव में लोगों की संख्या बराबर, लोगों की संख्या बराबर 25,000 लोग हैं, 25,000 लोग हैं, इसमें से 3,000 क्या हो जाते हैं हमारे? निकल जाते हैं। तो बचे कितना हमारे? 22,000। तो अब गांव में लोगों की संख्या बराबर, गांव में लोगों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 22,000। और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। बात समझ में आ रहा है कैसे करना है इसको? बहुत ही आराम से सावधानी से करिएगा, बहुत ही आराम से इत्मीनान से करेंगे, कर लेंगे आप। तो लिख सकते हैं, अतः गांव में कमी के बाद जनसंख्या बराबर, अतः गांव में कमी के बाद, जनसंख्या कमी के बाद, जनसंख्या कमी के बाद मतलब लोग बराबर, लोगों की संख्या 22,000 है, 22,000 है। इस तरीके से आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल 19वें सवाल को देखते हैं। 19वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक चुनाव क्षेत्र में, ठीक ना, 80,000 मतदाता थे। दो प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी को डाले गए मतों में से कितने 60% मत मिले। यदि कुल 80% मत पड़े, मतलब 80,000 लोग हैं, उसमें से 80% लोग ही क्या किए? मत को डाले हैं, तो दूसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले ये बताना हमको कि कितने मत मिले। बहुत ही बढ़िया सवाल है, आपके पेपर में ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पेपर में ये आ सकता है सवाल। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा कैसे करना है हमको। सबसे पहले कि कुल जनसंख्या बराबर, ठीक ना, चुनाव क्षेत्र में कुल मतदाता बराबर, यहाँ पे लिखिएगा चुनाव, ठीक ना, जो पता है उसको लिखते हैं पहले। चुनाव क्षेत्र में, ठीक ना, क्षेत्र में कुल मतदाता बराबर, कुल मतदाता बराबर, मतदाता बराबर कितना हो जाएगा? चुनाव क्षेत्र में कुल मतदाता 80,000 है, कुल मतदाता 80,000 है, कुल मतदाता 80,000 है। चुनाव क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 80,000, ठीक ना। चुनाव क्षेत्र में मत पड़े बराबर, या फिर मत मतलब कि दिए गए कुल, मतलब कि मत पड़े, या फिर लिख सकते हैं चुनाव क्षेत्र में कुल मतदाताओं ने मत दिया बराबर। चुनाव क्षेत्र में, क्षेत्र में कुल मतदाताओं ने मत दिया बराबर, कुल मतदाता ने मत दिया बराबर, ने है ये, मत दिया बराबर 80%,
80%, ठीक ना। कुल मतदाताओं की संख्या तो ये हमारी इतना हो गई। अब कुल मत मिले बराबर, यदि कुल मत बराबर, कुल मत मिले, कुल मत मिले बराबर, मिले, ये तो वोट देने वालों की संख्या है, जिसमें से इस पूरे टोटल इतने लोग हैं, इसमें से 80% ही लोग मत दे रहे हैं। तो अब मत कितने मिले वो देखना है। तो 80,000 का हमारा 80% ही लोग वोट दे रहे हैं, और प्रतिशत हटे है तो यहाँ पे नीचे में कितना हो जाएगा, 100, एक जीरो, एक जीरो, एक दूसरा जीरो, ये दूसरा जीरो, और 8 में 8 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 8 8 64, और 3 जीरो, एक दो 3 जीरो है तो 3 जीरो यहाँ पे लगा देंगे। मतलब 64,000 ही मत पड़े हैं। 64,000 क्या हुए हैं, मत पड़े हैं, ठीक ना, इतने मत पड़े हैं, 64,000 मत को डाला गया है। या फिर लिख देंगे कुल मत मिले बराबर 64,000 ही हैं, 64,000, ठीक ना। पहले प्रत्याशी को मत मिले बराबर, अब लिखेंगे पहले प्रत्याशी को, यहाँ पे लिखेंगे पहले प्रत्याशी को मत मिला बराबर, पहले प्रत्याशी को मिला मत बराबर, प्रत्याशी को मिला मत बराबर, मिला मत बराबर 60%, 60%। अतः अतः यहाँ पे लिखेंगे कि 64,000 पूरा टोटल मत था, 64,000 का 60% पहले को मिल गया। तो देखिए 64,000 का 60% मिला, परसेंटेज हटा, बटे में कितना हो जाएगा हमारा 100, मतलब एक जीरो यहाँ से भी कट जाएगा, एक जीरो से ये भी कट जाएगा। अब गुणा कर लेंगे, तो जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो, एक जीरो और एक जीरो, और 6 में 4 गुणा करेंगे, 6 चौके 24 को 4 हासिल कितना हो जाएगा, जो 2, और 6 में 6 को गुणा करेंगे 36, और 36 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 38। मतलब हमारा हो जाएगा कितना, 38,400 पहले प्रत्याशी को मत मिल गया, मत मिला, मिला, ठीक ना। यहाँ पहले प्रत्याशी को कितना मत मिला, 38,400। तो अब लिखेंगे अतः दूसरे प्रत्याशी को मिला मत बराबर, लिखेंगे दूसरे प्रत्याशी को, दूसरे प्रत्याशी को मिला मत बराबर, मिला मत बराबर। अब देखिए पहले प्रत्याशी यहाँ पे जाएगा कितना, हमारा पूरा टोटल कितना था, 64,000 मत पड़े हैं, 64,000 में से एक पा गया हमारा 38,400, तो मत एक ही लोग लेके गया। दूसरा वाला कितना पाएगा, इसमें से घटा लेते हैं, जीरो जीरो, यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया कितना बचेगा 6, यहाँ बच गया हमारा 3, 3 मतलब 13, 13 में से 8 गया, 5 हो जाएगा, 8 5 13, यहाँ बच गया कितना हमारा 5। अब यहाँ बच गया हमारा 5, तो 5 में से 3 गया कितना बचेगा 2, मतलब 25,600 दूसरे वाले को मिला, यहाँ पे मिला लिख देंगे। अब जो चीज पूछा है उसको लिख देना है कि तो दूसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले, तो लिख सकते हैं कि अतः दूसरे प्रत्याशी को मत मिले बराबर, अतः दूसरे दूसरे प्रत्याशी को मत मिला बराबर, प्रत्याशी को, ठीक ना, मत मिला बराबर, मत मिला बराबर 25,600। यही इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। एकदम सावधानी से करिएगा, बहुत ही सरल सवाल है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से करेंगे, कर लेंगे इसको। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, 20वें सवाल को देखते हैं और कैसे होगा उसको ये समझते हैं। 20वां सवाल दिया हुआ है कि एक छड़ 72 सेंटीमीटर लंबी थी, इसमें 9 सेंटीमीटर काट कर मतलब खूंटी बनाई गई, इसमें से ही 9 सेंटीमीटर काट के खूंटी बना दिया गया, तो छड़ में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो देखिए कमी या छोटा हो जाता है, इसका मतलब कमी हो गया, ठीक ना, वृद्धि होगा या कमी होगा, एक वृद्धि वाला सवाल हम बताए थे, उसी तरीके से इसको भी होगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि छड़ में कमी बराबर प्रतिशत कमी बराबर, ठीक ना, छड़ में, ठीक ना, प्रतिशत कमी बराबर, प्रतिशत कमी बराबर, कमी बराबर, यहाँ पे लिखेंगे क्या चाहिए हमारा, कमी, ठीक ना, कमी गुणे 100, ये सूत्र होता है, कमी गुणे 100 बटे में कुल लंबाई, कुल लंबाई, लंबाई या कुल दूरी या कुल समय, जो भी होगा कुल होगा, कुल हो जाएगा, ठीक ना, ये कुल लंबाई है जितना उतना लिखेंगे। अब ये तो हो गया फॉर्मूला, इसी तरीके से इसको करना है। अब चाहे तो सारा सवाल को इसमें लिख सकते हैं। अब लिखेंगे कैसे, देखिए ये तो सूत्र पर रख देंगे हम लोग बाद में, पहले देखते हैं कुल लंबाई बराबर, कुल लंबाई, लंबाई बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 72 सेमी, 72 क्या हो जाएगा हमारा सेमी। अब देखिए कितनी कमी आई, कमी की गई बराबर, यहाँ पे हो जाएगा कमी, कमी बराबर 9 सेंटीमीटर, 9 सेमी, 9 सेमी, ठीक ना। तो अब प्रतिशत कमी निकालना है, तो क्या हो जाएगा हमारा, छड़ में प्रतिशत कमी बराबर, यही चीज लिखना पड़ेगा, सूत्र में लिख के दिखाया हूं, इसको देखिएगा, छड़ में प्रतिशत कमी बराबर, छड़ में प्रतिशत कमी बराबर, प्रतिशत कमी बराबर, कमी बराबर,
कमी कितना हमारा कितना हो जाएगा हमारा 9 का कमी हो गया, गुणे कितना हो जाएगा हमारा 100 और बटे में कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 72। ठीक है ना, तो 9 से इसको करेंगे तो 9 8 72 और 8 से इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 8 एकम 8 बच गया हमारा 2, तो 8 दूना के 16 बच गया 4 मतलब 8 बचे 40 और ये हो जाएगा प्रतिशत में। बात समझ में आ गया। ये तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा इसका तरीका ये था कि आप 72 में से 9 की कमी होगी, 72 में से कितनी की कमी होगी 9 की, और इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 का क्या कर देंगे हम लोग गुणा, तो ये 100 का गुणा कर देंगे और उसके बाद इसको भाग देंगे तो इतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रतिशत में 12% और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आपको इसको करना था और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल 21वें सवाल को, देखते हैं कि 21वां सवाल है कैसे। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। 21वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक विद्यालय में कक्षा 6 के बच्चों की संख्या विद्यालय के कुल संख्या का 15% है। बात समझिएगा, कुल संख्या का कितना प्रतिशत है 15% है। यदि कक्षा 6 में 6 के ठीक ना बच्चों की कुल मतलब कि बच्चों की संख्या 51 है तो यहाँ बताना कुल बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी। अब बताना है हमको, ये बात समझिएगा। पहले मान लेंगे कि मानव विद्यालय में कुल बच्चों की मतलब कि संख्या का प्रतिशत बराबर, प्रतिशत मान लेते हैं 100% होगा। ठीक ना, ऐसा मान लेते हैं कि कुल विद्यालय में बच्चों की संख्या 100% होगी ना कुल विद्यालय में संख्या। तो विद्यालय में ठीक ना माना ऐसा मान लीजिए, माना विद्यालय में कुल बच्चे बराबर कितने हो जाएंगे हमारे कुल बच्चे 100%। ये परसेंटेज में है, ध्यान रखिएगा परसेंटेज में मांग रहे हैं हम। कक्षा 6 के बच्चों की संख्या बराबर, अब लिखेंगे कक्षा 6 के बच्चों की संख्या बराबर, कक्षा 6 के बच्चों की संख्या बराबर बच्चों की प्रतिशत भी लिखिए पहले, प्रतिशत बराबर कितना हमारा 15%। ठीक ना, कक्षा 6 के बच्चों की प्रतिशत कितना हमारी 15। ठीक ना, और कक्षा 6 के बच्चों की संख्या कितनी हमारी 51, जो कि दोनों दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कक्षा 6 के बच्चों की संख्या बराबर बच्चों की, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा संख्या बराबर कितना हो जाएगा हमारा 51, 51 है। बात समझिएगा, यहाँ पे प्रतिशत है, यहाँ पे भी है लिख दीजिएगा और यहाँ पे भी है लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात को थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, इसमें करना क्या चीज है। यहाँ पे 6 के बच्चों की संख्या 51 है और यहाँ पे कक्षा 6 के बच्चों के प्रतिशत भी 15 है, मतलब ये 15% जितना होगा उतना ही हमारे 51 के बराबर होगा बराबर ना, क्योंकि ये भी कक्षा 6 का भी है, ये भी कक्षा 6 का है। ये 15% में दिया हुआ, ये संख्या में दिया हुआ, दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। तो लिख सकते हैं कि अतः 1% बराबर, लिखेंगे 15% कक्षा 6 के, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कक्षा 6 के 15% बच्चों की संख्या बराबर 51 है। इसलिए चूंकि यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि इसलिए 1%, ठीक ना, 1% कक्षा 6 के बच्चों की संख्या बराबर, कक्षा 6 के बच्चों की संख्या बराबर 51 और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 15, क्योंकि देखिए 15 था 51 दिया था, 1% के निकालना है तो 51 बटे में 15 हो जाएगा, ये है। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा हमारा है। अब इसको क्या करना है कि 51 बटे में 15 आ गया, ये 1% का है, तो अब निकालना होगा हमको 100% का। तो लिखेंगे कि 100% बच्चों की संख्या बराबर, क्या लिखेंगे कि विद्यालय के 100% बच्चों की संख्या बराबर, अतः विद्यालय के, यहाँ पे लिख दीजिएगा विद्यालय के 100% बच्चों की संख्या बराबर, देखिए पहले हमको 1 का पता था, 15 का पता था, तो यहाँ पे 51 था, 1 का निकाले तो 51 बटे में 15 हो गया। अब 100 का निकालना है तो 100 का निकालेंगे तो क्या करेंगे हम लोग गुणा,
ठीक है ना। कक्षा 5 के हम जब वीडियो बनाए हैं तो जो भी बच्चे पढ़े होंगे उनको पता होगा कि एक का पता करना होता है तो भाग देते हैं, जब एक से ज्यादा का पता करना होता है तो क्या करते हैं, गुणा। इसका मतलब 51 और बट्टे में 15 और गुणे कितना कर देंगे हम लोग, 100, क्योंकि 100% का ज्ञात करना है और 100% का यहाँ पे बच्चों को, कुल विद्यालय के बच्चों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी, देखिए 5 से कटाएंगे, 5 3 15, 5 से कटाएंगे 20 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। 5 दूना 10, 20 हो जाएगा। 3 से कटाएंगे यहाँ पे 70 बार में कट जाएगा, 17 3 51, 17 में 2 का गुणा करेंगे तो 17 दूना कितना हो जाएगा, 34 और 0 लिख देंगे। ये हमारी संख्या हो गई, मतलब 340, मतलब कि क्या हो जाएगा, हमारा बच्चे हो जाएंगे, बच्चे होंगे। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि अतः कुल विद्यालय की संख्या बराबर बच्चों की संख्या बराबर, अतः विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या बराबर, विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या बराबर, कुल बच्चों की संख्या बराबर, बच्चों की संख्या बराबर 340 है और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरीके से इसको आपको करना था। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, 22वें सवाल को देखते हैं और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। लास्ट सवाल है, उसको देख करके खत्म ही कर देते हैं, मतलब लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग, उसको भी देख ही लेते हैं। 22वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के अंतर्गत किसी बस्ती में प्रति परिवार 2 बल्ब जलाने और 1 पंखा चलाने पर प्रति माह मतलब बिजली पर औसतन खर्च 180 रुपये आता है, ठीक है ना। यदि विद्युत उत्पाद का व्यय 20% बढ़ाया जाए तो प्रति परिवार बिजली खर्च प्रति माह कितना रुपया आ जाएगा, मतलब कि हो जाएगा या आएगा, ये बात समझिएगा, कितना हो जाएगा ये अब आपको बताना है। तो पहली बात कि प्रति परिवार बिजली का खर्च, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे प्रति परिवार, ठीक है ना, प्रति जो पता है उसको लिख रहे हैं हम लोग पहले, प्रति परिवार बिजली का खर्च, ठीक है ना, बिजली का खर्च बराबर का, यहाँ पर जाएगा खर्च बराबर 180 रुपये प्रति माह, प्रति माह कितना हमारा 180 रुपये प्रति माह, ठीक है ना। उत्पादन व्यय में 20% बढ़ने के बाद, ये लिखा है ना, उत्पादन व्यय में 20% बढ़ने के बाद, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्पादन व्यय में 20% वृद्धि के बाद, 20% वृद्धि के बाद, ठीक है ना, वृद्धि के बाद प्रति माह, ठीक है, प्रति माह। अब देखिए पहले बात समझिए, अतिरिक्त देय कितना होगा वो देखिए, पहले लिख देंगे अतिरिक्त देय, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे अतिरिक्त देय बराबर, देय मतलब देने से है, 180 पहले देते थे, अब क्या हो गया कि 20% बढ़ गया, तो 20% बढ़ा, अब परसेंट हटेगा तो बट्टे में कितना हो जाएगा, 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 180 और गुणे, ये प्रतिशत हटा रहे थे, 20 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 100, 1 0 2 0 1 0 और 2 0, 18 दूना कितना हो जाएगा 36, तो अतिरिक्त देय कितना हो जाएगा हमारा 36 रुपये, ठीक है ना। तो लिखेंगे अतः प्रति माह कुल देय होगा, अतः प्रति माह कुल देय होगा बराबर, कुल देह बराबर पहले कितना था 180 रुपया, अब 36 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है क्योंकि 20% बढ़ गया इसकी वजह से, तो 36 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 216 रुपये, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को करना था आप लोग को, इसका आंसर हो जाएगा 216। और मतलब कि मैं जानता हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा समस्या हो रहा होगा, लेकिन आप लोग इसको 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।